नमस्कार दोस्तों, आप सोचिए कि आप एक सुबह सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी देशवासी हैं सभी के खाते में 10-10 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। अब ये सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पैसा ही पैसा होगा। आपको लगता है कि अब आप अपनी सारी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं क्योंकि आपके पास 10 करोड़ रुपए आ गए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उस 10 करोड़ की वैल्यू 1 रुपए के बराबर हो जाएगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये सोचने में मजबूर कर देगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आज उसी के टॉपिक पे हम बात करेंगे और आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में ही मिल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे और आपके दिमाग में एक कॉमन सा क्वेश्चन हमेशा आता है कि अगर सरकार ही नोटों की प्रिंटिंग करती है, आरबीआई ही नोटों की प्रिंटिंग करती है, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा नोटों को छापकर सरकार सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है, जबकि देश में गरीबी की दर बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में सरकार ऐसा कदम क्यों नहीं उठाती है? तो इसके पीछे भी कुछ बहुत ही बड़े फैक्ट्स हैं और कुछ बहुत ही बड़े नियम हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कि ऐसा सरकारें क्यों नहीं करती हैं और दूसरा पार्ट ये है कि अगर ऐसा करने वाले जो देश थे, जो पहले इसको कर चुके हैं, वो देश जो थे उनके साथ क्या हुआ था और इसके साथ साथ ऐसा करने पर देश में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ जाएगा, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हम पॉइंट नंबर 1 समझते हैं पहले कि ऐसा सरकारें क्यों नहीं करती हैं। आपको बता दें कि जो भी देश में करेंसीज प्रिंट होती हैं जो कि रिजर्व बैंक द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, इन रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट उतनी ही करेंसीज प्रिंट कर सकती हैं जितना देश में मौजूद संसाधन हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ग्रोथ हो रही है। अब इन सब चीज़ों की ग्रोथ जो होती है और इन सब चीज़ों को मेजर जो किया जाता है वो जीडीपी से होता है। एक देश की जीडीपी ही ये डिसाइड करती है कि उस देश में कितनी करेंसीज को चलन में मतलब रनिंग में रखना चाहिए। आपको बता दें कि देश में अगर जीडीपी ग्रोथ करती है तो वहाँ के जो इकोनॉमिक्स हैं वो ग्रो करते हैं और उस ग्रोथ पे जो हमारे नए नोट हैं वो प्रिंट होकर हमें और ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अब इंडिया $5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बन चुका है, पाकिस्तान $2 ट्रिलियन का। तो वे ट्रिलियन डॉलर जो है वो यही बताते हैं कि उस देश की जीडीपी कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। आप ये समझ लीजिए कि जितने ही ज़्यादा देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, सप्लाई और डिमांड जो होंगे, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होंगे और का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होगा, इन सभी को मेज़र किया जाएगा और इनकी जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू पे ही गवर्नमेंट उतनी ही करेंसीज को चलन में रनिंग में ला सकती है। आप इसको आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर एक देश है, एक आइलैंड है जहाँ पर कुछ भी नहीं है और वहाँ पर सिर्फ 10 पानी के बॉटल हैं और इन पानी के बॉटलों की कीमत 20-20 रुपए है, तो उस आइलैंड पे जो करेंसीज होंगी वो सिर्फ 200 रुपये ही रहेंगी। अगर 200 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा तो उस देश में जो है वो पानी की बोतल की कीमत बढ़ जाएगी। आप समझिए इस बात को, उस पानी की बोतल की जो कीमत 20 रुपये थी वो 25 रुपये हो जाएगी। इससे देश में महंगाई ही बढ़ेगा अगर कोई देश अपने देश में सबसे ज़्यादा नोटों की करेंसीज को प्रिंट कर देता है। और आइए समझते हैं दूसरी बात कि ऐसा करने वाला कौन सा देश था और उसके साथ क्या हुआ और ऐसा करने पर क्या क्या लॉसेस होते हैं देश को, उसके बारे में। हमारे साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे में ही सबसे पहले ऐसा किया गया था। वहाँ की मौजूद सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा कहें तो खतरनाक फैसला लिया कि देश में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जितने भी वैल्यूएबल वहाँ पर चीज़ें हैं, उन सभी वैल्यू से ज़्यादा नोटों की प्रिंट करने की। और आपको बता दें कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। वहाँ पर एक पानी की बोतल, एक ब्रेड पैकेट खरीदने के लिए कई मिलियन डॉलर जिम्बाब्वे डॉलर ले जाना पड़ता था, क्योंकि आपको बता दें कि वहाँ पे करेंसीज बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो वो जिम्बाब्वे जो देश है वो आज भी उस मनी क्राइसिस की वजह से उभर नहीं पाया है। आज भी वहाँ की इकोनॉमिक्स और पुअरेस्ट कंट्री में उसकी जो रैंकिंग होती है वो आती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा करना एक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि इससे एक देश को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली जो बड़ी समस्या होंगी कि देश में महंगाई की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, मैंने आपसे वीडियो के शुरुआती में कहा था कि अगर आपको जो 10 करोड़ रुपए मिलते हैं उसकी वैल्यू जो है वो 0 रुपीज़ हो जाएगी, वो 1 रुपीज़ हो जाएगी। आपको उसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा था। आप ये समझिए कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं और सरकार ने सभी पूरे जितने भी कंट्री के लोग हैं सभी के अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। आप उस 10 करोड़ रुपए से एक कार लेना चाहते हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कार ही लेना चाहते हैं।
अब उस जो कार की कीमत है वो 10 करोड़ रुपए ही है। लेकिन अब जो सप्लाई और डिमांड पर जो डिपेंड करता है कि जो डिमांड्स बढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर सप्लाई घट रही है तो ऐसे में महंगाई ही बढ़ेगी। अब आप समझिए कि सबके पास 10 करोड़ रुपए ही आ जाएंगे तो सबके माइंड में जो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा और उससे जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और इस वजह से जो है वो महंगाई बढ़ जाएगी। तो अब आपके उस 10 करोड़ रुपए की कीमत जो है वो 0 रुपीज़ हो गया है, क्योंकि कार वही ले पाएगा जिसके पास 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रुपए हैं। तो आप इस चीज़ को आसान से समझ लीजिए कि जो भी सप्लाई और डिमांड होते हैं उन्हीं को एक हिसाब से बैलेंस करने के लिए सरकार उतनी ही करेंसी लेकर आती है जितने की वैल्यूएबल के प्रोडक्ट्स, जितने भी वैल्यूएबल के संसाधन हमारे देश में मौजूद हैं। तो आई होप आपको मेरी जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मानता हूँ इस वीडियो में मैंने अपना 100% नहीं दे पाया हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अंदर अभी भी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मेरा विश्वास करिए मैं आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिशें। तो आपका बस सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है ज़्यादा तो अभी मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा।